बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 मैथ का थ्योरम नंबर 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 12 से है। बहुत आसान है, कोई डरने की बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थ्योरम कुछ इस तरह है, अगर इसे कर लो तो ये 8 नंबर आने के चांसेस हैं इसके, जो है ना। मैंने आपको बताया था कि 12वें चैप्टर में 4 थ्योरम है, उसमें से 3 कर लो तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इंशाल्लाह आपका 8 नंबर का थ्योरम आ जाएगा। और एक थ्योरम आपका जो है वो चैप्टर नंबर 9 से आता है, उसमें तकरीबन 5 थ्योरम है। तो 5 थ्योरम उधर से एक थ्योरम आएगा। तो ये जो 12वां चैप्टर और 9वां चैप्टर के थ्योरम है, इसमें चॉइस होती है। ये जो आपका पेपर होता है, बोर्ड का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है उसमें 2 थ्योरम आए थे, एक चैप्टर नंबर 9 से, एक चैप्टर नंबर 12 से। तो मैंने चैप्टर नंबर 12 का जो है वो थ्योरम नंबर 1 जो है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ उसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पर भी अच्छे तरीके समझ आई होगी। तो अब मैं आपको जो है वो थ्योरम नंबर 2 जो है वो समझा रहा हूँ। तो ये भी आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से आप कीजिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है कि ये जो है इसी साल जो चंद दिन के बाद जो आपका पेपर है 2023 में एनुअल का पेपर है, उसमें भी आएगा। तो इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। तो चलता हूँ मैं इस थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू एंगल्स, एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये स्टेटमेंट होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ। ये स्टेटमेंट जब याद हो जाएगी तो आपको इंशाल्लाह, तो आपने फौरन देख लेना है कि सबसे पहले जो थ्योरम में करना होता है वो डायग्राम बनानी होती है, और स्टेटमेंट को देखते हुए आपने डायग्राम बनानी है। अभी इसमें वो कह रहा है कि एनी टू एंगल्स, तो एनी टू एंगल्स आप 2 एंगल्स बना लें। और ये जो सेगमेंट का लफ्ज कह रहा है, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो सेगमेंट का सर्कल ये है कि सर्कल के अंदर 2 एंगल बनेंगे। तो मैंने ये डायग्राम बना के रखी हुई है। सबसे पहले आपने प्रकार लेना है, प्रकार की दोनों चीजें वो पेंसिल डाल के उसको चेक कर लेना है कि वो इनमें से एक बड़ी या छोटी ना हो। तो दोनों जो है वो, उसके बाद आपने सर्कल बनाना है। तो उसकी जो मेटल वाली है उसे यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और पेंसिल वाली को घुमाएंगे और यूं एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेंटर आपने वहां पर मेटल वाली नोक रखी है उसको आपने ओ का नाम दे देना है। फौरन उसको निशान लगाना है, ये ना हो कि आपको मिट जाए और फिर आप गड़बड़ कर जाए। तो आपने फौरन ओ लगा लेना है। ये सेंटर आपका बन गया। अब सेंटर बनने के बाद आपका एक सर्कल भी बन गया, सेंटर भी बन गया। जब सेंटर और सर्कल बन गया है तो आपने 4 पॉइंट लेने हैं। 4 पॉइंट इस तरह लेने हैं, ये सर्कल पे एक यहाँ पर जो है ना एक ए ले लेना है, यहाँ पर बी ले लेना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताया, जब डायग्राम खूबसूरत होगी ना, आपकी अच्छी बनी हुई होगी, तो आपका जो है ना वो जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, आपका पेपर चेक करने वाला, जितनी ज्यादा खूबसूरत आपकी डायग्राम होगी उतना ही उसका दिल खुश हो जाता है, वो माइंड फ्रेश हो जाता है और आपको वो नंबर पूरे देने पर मजबूर हो जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे ही बस सर्कल बना रहे होते हैं, हाथ से बना रहे होते हैं, फिर वो टेढ़ा हो जाता है और फिर उसका जो है ना चेकर का, चाहे ये लाख आप अच्छा कर लें, ये सारा काम कर लें, लेकिन अगर आपके डायग्राम साफ सुथरी नहीं बनी हुई तो आपको नंबर इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। क्योंकि 2 नंबर तो आपके डायग्राम के ही हैं, बाकी स्टेटमेंट के। लेकिन वो जो 6 नंबर होंगे ये भी डिपेंड करते हैं आपके डायग्राम पर। जब आपकी डायग्राम अच्छी साफ सुथरी बनी हुई होगी तो इंशाल्लाह उसका दिल करेगा और पूरे पूरे नंबर देगा आपको। तो ये मैंने आपको अगर सर्कल बनाया, फिर आपने ए पॉइंट लेना है, बी लेना है। ये जरा थोड़ा सा सर्कल के खुले सर्कल से आर्क, ये जो आर्क लगी हुई है ए और बी, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पर बड़ा करना है। और जब सी और डी पॉइंट लो तो वो सेंटर से ये क्लोज कर देना है इनका। देखें ये आर्क जो है ये सी से डी तक का फासला कम है और ए और बी का फासला ज्यादा है, तो ये आपने ज्यादा फासला लेना है, यहाँ पर कम लेना है। जब कम लेना है तो फिर आपने ये कर देना है कि ए को स्केल के साथ सी से मिला देना, बी को डी से मिला देना, फिर डी को ए से मिला देना और सी को डी से मिला देना। तो आपकी ये लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये जो आपका सेंटर ओ पॉइंट था, तो ए को ए तक मिलाएं, लेकिन ये डॉटेड में मिलाएंगे, छोटे छोटे डॉट लगाएंगे आप पेंसिल के साथ, और ओ को बी से मिलाएंगे, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन
हो जाएगी। अब मैं आपको चलता हूँ इसे समझाने के लिए। डायग्राम आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, आप आसानी से बना सकते हो। कोशिश जरूर करें, बार बार प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा नहीं बनेगी दूसरी दफ़ा बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपने वही 4 पॉइंट देने हैं। गिवन की हेडिंग देनी है, प्रूफ की, कंस्ट्रक्शन की, प्रूफ की। प्रूफ के अंदर जो है स्टेटमेंट और रीजन होंगे। तो पहला जो गिवन इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट के अंदर जो दिया हुआ है 2 एंगल है। अब आपके 2 एंगल है, एक एंगल हो गया ए सी बी, ए सी बी, और दूसरा एंगल हो गया ए डी और बी। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये 2 एंगल हो गए, 2 ट्राइंगल बन गए, ए सी बी एंड ए डी बी। अब देखिए अपने एंगल ए सी डी और एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इसी स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पर लिख देना है गिवन में। सिर्फ आपने तब्दीली क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो तब्दीली करनी है वहां पर आपने करनी है ए सी बी और ए डी बी, ये 2 एंगल है, इनको रिप्रेजेंट कराना है आर द सर्कम एंगल, आर द सर्कम एंगल लिख के उसके बाद यहीं से इस स्टेटमेंट को उठा ले, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल विद सेंटर ओ से। अच्छा, ये गिवन आपने लिख लिया। गिवन में 2 एंगल आपको वहां पर भी कह रहा है कि यानी 2 एंगल है, तो आपके ये 2 एंगल हो गए सर्कल के अंदर। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना है कि जो मेजरमेंट एंगल है ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी, ये एंगल और एंगल ए डी और ई, यानी कि सी और डी, ये 2 एंगल आपके बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाए। इसको हम लिखते हैं, जब भी हम कोई एंगल को रिप्रेजेंट कराते हैं, फर्स्ट करो हम सी को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो हम यहां से लिखेंगे मेजरमेंट एंगल का साइन ए सी बी इक्वल लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए डी बी। तो ये 2 एंगल लिखेंगे, ये दोनों एंगल मैंने यहां पर लिख दिए। मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी, यानी कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद ये जो आपका प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, ओ ए को ओ से ज्वाइन कराना है, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, ए ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद बी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है जो डॉटेड लाइनें लगाई हैं। सो दैट एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ये एक्सटर्नल एंगल हो गए, बाहर वाले एंगल हो गए। एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, ये सेंटर के साथ बन रहा है, तो ये सेंटर ओ है, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ए ओ बी, तो ये सेंट्रल एंगल हो गया और ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब आप चलते हैं, जो मेन चीज है वो है प्रूफ। प्रूफ में 2 हेडिंग देनी है, एक स्टेटमेंट की देनी है, एक रीजन की देनी है। कट मार्कर ले लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मेरी बातों पर अमल जरूर कीजिएगा। इसके बाद प्रूफ लेना, प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन लेनी है। इसके बाद आपने ये लिख लेना है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी, ये ए से लेकर बी तक ये आर्क है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की ये ए और बी आर्क है। अब आपने ये लिख देना है कि एंगल ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल है, इज द सेंट्रल एंगल, ये सेंटर एंगल हो गया क्योंकि सेंटर पे ये एंगल है, सेंटर एंगल वेरीज। अब एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल। सर्कम एंगल है कि आपके ये सर्कम एंगल सेंटर के अंदर है, जो कि सेंटर पर नहीं बन रहे, कोई भी एंगल जो है वो सेंटर पे नहीं बन रहा, वो सर्कम एंगल हो गए। इसके बाद अब आपने लिखना है सिंस मेजरमेंट ए ओ बी, ए ओ बी, ये ए ओ बी, ये जो एंगल है
ये डबल होगा ए सी बी का। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल ये हो गया। 2 डबल है ए सी बी का, डबल मेजरमेंट ए सी बी, इसको नंबर 1 दे देंगे और बाय थ्योरम 1 जो पहले थ्योरम कराया था उसके मुताबिक। अच्छा जी, फिर जब दूसरी आपने लिखनी है तो वो भी ये लिखेंगे मेजरमेंट ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट, आप डबल किसका लिखेंगे, पहले सी का लिख चुके हैं तो आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ये तो यहाँ पर लिखेंगे एंड मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ये सेकंड लिखेंगे बाय थ्योरम 1 की रो से। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है, ये सब कुछ लिखने के बाद ये जो आपकी है ये दो चीजें राइट हैंड साइड आपने 2 मेजरमेंट ए सी बी इक्वल लिख देनी है, मेजरमेंट एंगल 2 डबल मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ये आपने लिख देनी है। इन दोनों को आपने इक्वल करके लिख देना है। यहाँ पर जब इक्वल करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे, उसके रीजन लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमने इसका नाम दिया था, सेकंड इसका दिया था, दोनों को आपने उठा के यहाँ पर इक्वल कर सूरत में लिख देना है। जब इक्वल लिख दिया तो ये 2 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा एंगल ए सी बी इक्वल मेजरमेंट एंगल ए डी बी, और यही आपने प्रूफ करना था। ये प्रूफ आपका हो चुका है और ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया है, आपको समझ आ गई होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई मसला है, आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आप जो है ना वो देखें 030165022152, इस पे भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही आप कहेंगे कोई नई वीडियो बना दें, कोई चीज़ की बनाना है, कोई चीज़ समझनी है, कोई लिंक आपने मंगवाना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या आप जो है ना मैसेज कर देते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही उसको सीन करूँगा आपको वो बना के दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। आसान थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपकी गुड लक होगी कि अगर ये 2023 में इसी साल जो है पेपर में आ जाए तो ये 8 नंबर आपके इंशाल्लाह पॉकेट में होंगे। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं, उन्हें भी कहें कि जो है ना लर्निंग विद लियाकत अली चैनल है मेरा मैथ से रिलेटेड, जिसमें 9th और 10th के लेक्चर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मैथ है, फर्स्ट ईयर की मैथ है, इसी तरह 8 क्लास की मैथ है, 7 की है। तो मैंने एक पूरा ये चैनल, इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस की जो मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद में काउंटडाउन भी पढ़ानी है, D1 D2 भी पढ़ानी है जो ओ लेवल ई लेवल होती है। तो पहले मैं अभी मेरी जो पहली तरजीह है वो क्लास 9th और 10th का सिलेबस एंड करने की है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह थर्ड थ्योरम में चैप्टर नंबर 12 का। ओके, अल्लाह हाफिज़।